एक समय विदुर पितामह से मिलने उनके कक्ष में जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, ये अंधकार क्यों है तासरी। तब पितामह कहते हैं, क्या इस युग में लंबी आयु का आशीर्वाद लेना चाहोगे विदुर। अब विदुर कहते हैं, बड़ों से आशीर्वाद मिले या श्राप, प्रणाम करके उसे स्वीकार करना ही छोटों का कर्तव्य है, किंतु आपके कक्ष में अंधकार क्यों है तासरी। तब पितामह कहते हैं, ये मेरे भीतर का अंधकार है पुत्र, जो बाहर झलक आया है। मेरे निकट ना आया करो पुत्र, मेरे निकट ना आया करो, नहीं तो ये अंधकार मेरा तुम्हारी श्वेत विचारधारा को भी काला कर देगा। तुम हस्तिनापुर के वर्तमान के रखवाले हो विदुर, उसकी रक्षा करो। विदुर कहते हैं, जिस वर्तमान का सूर्यास्त होने वाला हो तासरी, उसकी रक्षा, उसकी सहायता। पितामह कहते हैं, इतने निर्दयी शब्दों का प्रयोग मत करो पुत्र, इस सूर्य को डूबने से रोको। अब विदुर कहते हैं, जिस सूर्य को तैरना ही ना आता हो तासरी, वो सूर्य इतने गहरे पानी में उतरा ही क्यों। मैंने तो उसे अंधकार के इस अथाह सागर में उतरने से रोकने के लिए कई प्रयत्न किए। तब पितामह भीष्म कहते हैं, मैं तुम्हारे प्रति आभार प्रकट करता हूँ पुत्र कि तुमने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तुम ये कहते कहते रुक गए थे पुत्र कि तुमने तो अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, लेकिन मैं ही पिछड़ गया। पर कभी कभी व्यक्ति अपनी व्यवस्था को ही अपना कर्तव्य समझने लगता है। तुम्हारे दृष्टिकोण में मेरी भूल यही है, पर ये आधा सत्य है। मेरी अभिलाषा दांव पर लगी हुई थी कि कदाचित युधिष्ठिर अगला दांव जीत ही ले। मैं जानता था कि शकुनी धूर्त है, फिर भी यदि युधिष्ठिर वो दांव जीत लेता तो हस्तिनापुर के सर से शकुनी का श्राप सदा सदा के लिए हट जाता। तुम्हारे अतिरिक्त थोड़ा या बहुत दोष सभी का है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि विदुर हस्तिनापुर को बचा लो। भरतवंश जिस लहू के सागर के तट पर खड़ा हुआ है, हमारे सारे जीवन मूल्य, हमारी सारी परंपराएं डूब जाएंगी। लहू के इस सागर की गर्त में इसे बचाने का प्रयत्न करो पुत्र, इसे बचाने का प्रयत्न करो, क्योंकि तुम भी इस परंपरा का एक अंश हो। जाओ और धृतराष्ट्र से कहो कि कल पांडवों के वनवास का 13वां दिन है और शास्त्रों के अनुसार 13वें दिन को किसी विशेष परिस्थिति में 13 वर्ष के समान माना जाता है। जाओ और यदि वो सोया हुआ है तो उसे जगाओ और उसे कहो पांडवों को वापस बुला ले। अब विदुर कहते हैं, परंतु दुर्योधन यदि आपकी बात ना माने तो। तब पितामह भीष्म कहते हैं, मेरी निष्ठा युवराज के प्रति नहीं है विदुर, मेरी निष्ठा महाराज के प्रति है, और यदि उसने महाराज का आदेश नहीं माना तो मैं उसे राजद्रोह मानूंगा और उसे कड़े से कड़ा दंड दूंगा। मैं बड़ा हूँ, धृतराष्ट्र के साथ हट भी नहीं कर सकता, पर तुम तो छोटे हो, तुम्हें तो हट करने का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए जाओ पुत्र, जाओ और धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न करो, जाओ। अब विदुर वहां से चले जाते हैं। यह संवाद कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।